हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि गुजरात विशेष शिक्षक भर्ती जो कि 2910 पदों पे जो है निकल चुकी है, और इसी के साथ आप लोग देखेंगे हरियाणा के बारे में और उत्तराखंड के बारे में और बिहार की विशेष शिक्षकों के बारे में भी आपको इस वीडियो में पर्याप्त जानकारी मिलेगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो क्या है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दिख रहा होगा, न्यू 10 ईयर्स मतलब नए 10 साल का जो रिक्रूटमेंट है उसका कैलेंडर जो है गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो गुजरात का शिक्षा विभाग है उसके द्वारा आगामी 10 साल की जो वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं उसको जो है जारी किया गया है। और उसमें जो है आप यहाँ तीसरे का जो सेकंड पॉइंट है उसमें साफ साफ 2910 पोस्ट की बात की गई है जो कि स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड है। तो दोस्तों सब पे बात होगी, और इसके अलावा इस पर जो और बात होगी, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के जो भर्तियां हैं 673 पोस्ट, उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुजरात वाले की। तो देखिए जो 2024 से लेकर 2033 यानी कि टोटल अगर देखिए 10 साल का जो वैकेंसियां हैं उस पर जो है और नोटिफिकेशन में जारी किया गया। देखिए सुशासन के वार्डों को पूरा करने के लिए प्रभावी कैलेंडर प्रबंधन एक अग्रदूत है। नियोजित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2014 से 2023 तक हर विभाग के लिए 10 साल का भर्ती कैलेंडर तैयार किया है। तो ये जो कैलेंडर आप देख पा रहे हैं ये शिक्षा विभाग से रिलेटेड है मुख्यतः, और इसलिए राज्य सरकार अगले 10 वर्षों यानी कि 2024 से 2033 तक सभी विभागों के लिए 10 साल के भर्ती कैलेंडरों को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही थी। और तदनुसार शिक्षा विभाग के लिए नए 10 साल के भर्ती कैलेंडर को अंतिम रूप देने के लिए 4 जुलाई 24 और 3 जनवरी 2025 को एक बैठक जो है यहाँ पे बुलाई गई थी। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात भी हुई थी। और दोस्तों इसमें देखिए जो पहली बात हुई थी बैठक की, वो क्या है कि बैठक की अध्यक्षता एसीएस कार्मिक GAD ने की। और इसमें एसीएस इसका मतलब क्या होता है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा, और PS FD PS प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सचिव व्यय, और FD और संबंधित विभागों में संयुक्त सचिव उप सचिवों ने जो है इसमें भाग लिया था। जो दूसरा चीज़ है वो है कि शिक्षा विभाग के कुल 91 संवर्गों की भर्ती पर चर्चा हुई। तो शिक्षा विभाग में वहाँ पे कुल 91 वर्गों में ये भर्तियाँ निकलती हैं, तो उस पर सब पे जो है पूरे 91 सेक्शन पे इस पर चर्चा की गई थी। और तीसरी बात की प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय के लिए समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए। जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए जो पहला सुझाव था वो ये है कि चूँकि सहायक शिक्षा निरीक्षक वर्ग सेकेंड और इसके फीडर कैडर प्रधानाध्यापक वर्ग थर्ड का वेतनमान समान है, अर्थात 35,400 से लेकर 1,12,400 वेतन स्तर जो है यहाँ पे 6 लागू होता है। और उचित पिरामिड संरचना को व्यवस्थित करने के लिए समिति ने सहायक शिक्षा निरीक्षक वर्ग थर्ड के वेतन मान को 35,400 से 1,12,400 वेतन मैट्रिक स्तर 6 से बढ़ाकर जो है इनका जो पे ग्रेड है वो बढ़ाया गया है। और देखिए ये जो है जो 35,400 था उसको 39,900, और जो 1,12,400 था उसको बढ़ाकर 1,26,600 किया जा रहा है। और इसका सुझाव दिया गया है कि जो पहले वेतन स्तर 6 पे स्केल जो 6 था वो अब पे स्केल 7 वहाँ पे लागू होगा, और इससे इनके जो सैलरी है उसमें काफ़ी अंतर अब देखने को मिलेगा। पहले जो मिनिमम सैलरी जैसे मूल वेतन जो होता था 35,400 वो अब बढ़ के 39,900 हो जाएगा, तकरीबन 40,000 के करीब। मोटा मोटी बात करें तो सीधे सीधे मिनिमम 500 से लेकर और मैक्सिमम जो है आप देख पा रहे होंगे लगभग 15,000 तक सैलरी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विभाग ने वर्ष 2025 में विशेष शिक्षकों के
2910 पदों को भरने का प्रस्ताव रखा है। समिति ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। तो जो समिति बनाई गई थी वो पूरे ये विशेष शिक्षकों को रखने की बात भी इसमें शामिल है, क्योंकि पूरे 91 सैंक्शंस थे और उस पे जो है उनको अपनी सहमति देनी थी, अपना मत देना था। तो उसमें जो है टोटल जो स्पेशल एजुकेटर्स की जो भर्ती है वो 2910 पोस्ट पे, तो उस पे जो है इसने अपनी सहमति जता दी है। तो इसका मतलब ये है कि अब 28 मार्च से पहले, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा डिसीजन आया है अभी मंडे को, तो उसको देखते हुए ये जो भर्ती है आपको 28 मार्च से पहले ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को दोस्तों मिलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसी के साथ अगर बिहार की भी बात कर लें दोस्तों, तो बिहार में क्या है कि बी स्टेट का सर्टिफिकेट अभी भी मिल रहा है, सभी साथी ले लें जल्दी से। और TRE 4 से पहले ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिलने जा रहा है। तकरीबन 13,000 भर्तियाँ आ रही हैं। इसमें जो है 7,000 जो से लगभग 7,500 के करीब जो है जो पद है वो स्पेशल एजुकेटर के रहेंगे, और वहीं जो 6,000 करीब पद होंगे वो अनुकंपा के आधार पर रखे जाएंगे। टोटल 13,000 पद निकलेंगे ऐसे में, तो वो TRE 4 से पहले ही आएगा दोस्तों। बी स्टेट वाले साथी अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि एग्ज़ाम होना तय है। और इसके साथ उत्तराखंड में भी भर्ती निकल गई है। जो भर्तियां लंबित थी 673 पदों की स्पेशल एजुकेटर की, उस पर भी अब हरी झंडी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए। अब इस पर भी प्रक्रिया जो है दोस्तों तेज़ हो गई है। इसमें माध्यमिक स्तर पर 285 और बेसिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर बात करें 388 पदों को भरा जाना है, और टोटल 673 पद भरे जाएंगे। और अब सारे ही स्टेट जो है एक्टिव मुद्रा में अब दिखने लगे हैं। जल्द ही दिल्ली का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और फिर पूरी उम्मीद है कि जो है MP और राजस्थान और छत्तीसगढ़, झारखंड और इन सब स्टेटों में आपको भर्तियां बहुत जल्द और देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की भी नोटिफिकेशन आने ही वाली है। और इसके अलावा यूपी के बारे में क्या ही कहा जाए, आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, आएगी तो बम्पर आएगी, और नहीं तो नहीं आए तो कोई बात ही नहीं। वो तो काफ़ी वर्षों से देखा जा रहा है, आ ही नहीं रही है। अब तो यूपी का अगर कोई भी बात करता है तो उसमें हंसी ही आती है। तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद।